नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजू श्रीवास्तव से। राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 21 सितंबर 2022 राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 41 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वेंटिलेटर से हटाने का ख्याल भी आया तो हटाया नहीं गया। राजू श्रीवास्तव को 2-3 बार बुखार भी आ चुका था। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन डेड होने की भी खबर सामने आई थी कि उनका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दवाइयों से उनका ब्रेन ठीक होने लगा। उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे थे। एक ऐसी खबर सामने आई कि एंड वक्त पर भी राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा, उनका बीपी लो हो गया और उसके बाद उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद हर कोई हैरान था। उनका परिवार ही नहीं, सिर्फ उनके फैंस, उनके दोस्त, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक रह गई कि इस तरह से कैसे राजू श्रीवास्तव चले गए। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कहा, अंतिम सांस ली। 41 दिन काफी ज्यादा तबीयत उनकी खराब रही और कई कष्ट को झेलने के बाद उन्होंने दुनिया छोड़ी। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव बताने की हालत में नहीं थी, फिर भी बोलती हैं कि मैं हालत में तो नहीं हूं, पर मैं कहना चाहती हूं कि मेरे पति एक सच्चे योद्धा थे। आखिरी वक्त तक अपनी लिए लड़े और नहीं बच पाई। राजू श्रीवास्तव की बेटी भी यहाँ बोलती हुई नजर आई हैं कि मेरे पिता ने हर किसी को हंसाया, लेकिन अब आखिरी वक्त पर बिना किसी को हंसाए चले गए, हर किसी को रुलाकर चले गए, बिना कोई शब्द कहकर चले गए। जो शब्द था वो ये था कि बिना कुछ कहकर राजू श्रीवास्तव सभी को छोड़कर चले गए। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जब हर कोई राजू श्रीवास्तव के साथ बैठा हुआ है। उनकी पत्नी रोते बिलखते नजर आ रही है। बेटी के मुंह पर कोई शब्द ही नहीं है जो वो बोल पाए। बेटा बिल्कुल सुन है। तो वहीं उनके भाई काजू श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी देर तक वो नजर नहीं आए थे। एंड वक्त पर जब उन्हें अपने भाई को देखना था तब वो नजर आए और कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। राजू श्रीवास्तव के परिवार इस वक्त पूरी तरीके से अकेला रह गया। पर इस वक्त हम याद करेंगे राजू श्रीवास्तव की वो जिंदगी जब उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने करियर की शुरुआत की। जब वो मुंबई आए, मिडिल क्लास फैमिली को छोड़कर राजू श्रीवास्तव ने मुंबई आए। मुंबई आकर उन्होंने मुलाकात की बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। अपने मिमिक्री से लोगों को लुभाया और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की फिल्म में उन्हें मौका मिला। उस फिल्म से राजू श्रीवास्तव के भाग खुल गए थे। जिस तरह से राजू श्रीवास्तव ने वहां पर काम किया है, राजू श्रीवास्तव को धीरे धीरे और कई फिल्मों में काम मिला। राजू श्रीवास्तव की जिंदगी के बहुत सारे किस्से हैं जो हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। कुछ ऐसे किस्से जहां राजू श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी शिखा श्रीवास्तव के साथ किस तरह जिंदगी की शुरुआत की और कहां राजू श्रीवास्तव ने किस तरह से अपने रियलिटी शोज में काम किया है, किस तरह से लोगों को हंसाया, गुदगुदाया है। राजू श्रीवास्तव ने इंटरव्यूज में क्या कहा है, हर किसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। अपनी अदाओं और चुटकुलों से सबको लोटपोट कर देने वाले गजोदर भैया यानी कॉमेडियन राजू को भला कौन भूल सकता है। राजू कितने अलबले हैं, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली उनकी प्रेम कहानी। राजू अपने दूर के रिश्तेदार शिखा के प्यार में पूरे 12 वर्षों तक पागल रहे। इन 12 सालों में राजू ने शिखा को पटाने के नायाब तरीके खोज निकाले। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। कानपुर के बाबूपुरवा में रहने वाले रमेश चंद्र श्रीवास्तव के घर राजू ने 25 दिसंबर 1963 में जन्म लिया था। राजू कहते हैं कि 1951 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई। कानपुर से बारात लेकर गए थे। वहीं शिखा को पहली बार देखा और पहली ही नजर में प्यार हो गया। सोचा इसी से शादी करूंगा। शिखा के बारे में छानबीन की तो पता चला कि भाभी के चाचा की बेटी है। राजू ने एक इंटरव्यू में बताया कि शिखा के घर के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि इटावा में रहती हैं। इनके भाइयों को किसी तरह पटाया, फिर कोई ना कोई बहाना लेकर इटावा जाने लगा, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के लिए 1982 में मुंबई गया।
तगड़ा स्ट्रगल किया। जब कुछ कमाने लायक बन गया तब महसूस हुआ कि अब शादी कर लेनी चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिखा से संपर्क साधने के लिए बीच बीच में उनके घर चिट्ठी भेजते थे, लेकिन सीधी सीधी बात लिखने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। ये भी पता करता था कि शिखा की शादी कहीं फिक्स तो नहीं हो गई। शिखा ने कभी भूल कर कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन अपने घर वालों के जरिए शिखा के घर रिश्ता की भी बात पहुंचाई। कुछ दिनों बाद शिखा के भाई मेरे मलाड मुंबई वाले घर पहुंचे, घर देखा और सब पसंद कर उनके साथ शादी की। बता दें कि राजू और शिखा के 2 बच्चे हैं। राजू श्रीवास्तव 2005 में स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के बाद पहचान उनको मिली थी। राजू श्रीवास्तव ने कई टीवी सीरियल्स, कई शोज, कई रियलिटी शोज पे काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव के कई ऐसे किस्से हैं इसी से जुड़े जो हम आपको बताने जा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव मुंबई जब पहुंचे थे उस वक्त का ये किस्सा है, लेकिन वहां रहना इतना आसान नहीं होता। जब कई दिनों तक उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने छोटे मोटे काम किए। कहते हैं कि बर्थडे पार्टी में जाकर लोगों को हंसाते थे, जिसके लिए उन्हें 50 रुपए मिलते थे। ये भी कहा जाता है कि उनके स्ट्रगल के दिनों में ऑटो भी चलाया था। राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड मूवीज में छोटे छोटे किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, शाहरुख खान की बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में बतौर एक्टर और कॉमेडियन एक्टिंग की थी। राजू श्रीवास्तव ने साल 2013 में अपनी वाइफ नच बलिए सीजन 6 में पार्टिसिपेट किया। यह एक कपल डांस शो था जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी दिखाई दिए थे। राजू मजाक मजाक में बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन नजर आए। वो एक और स्टैंड अप कॉमेडी शो में दिखे जिसमें क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर जज थे। राजू श्रीवास्तव राजनीति का भी हिस्सा रहे। समाजवादी पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए राजू को कानपुर से मैदान में उतारा, लेकिन बाद में राजू ने ये कहते हुए टिकट वापस कर दिया कि उन्हें पार्टी की लोकल यूनिट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए राजू श्रीवास्तव को अभियान का हिस्सा बनने के लिए नामित किया था। इसके बाद से वो अलग अलग शहरों में अपने प्रोग्राम के जरिए स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो भी बनाए थे। उन्होंने टीवी एड्स और मैसेज वीडियो भी शूटिंग की थी। साल 2010 में राजू को पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई थी और उन्हें चेतावनी दी थी कि अपने शो में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक ना करें। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में लखनऊ की रहने वाली शिखा से शादी की थी। जैसे कि आपने देखा कि राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उनकी जिंदगी को लेकर अब एक एक पल याद किया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे पल जिए हैं और लोगों को जीने दिया है, लोगों को जीने का मौका दिया है, इसलिए उनके साथ कई सारी दुआएं गई हैं। राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी भर ऐसे लोगों को हंसाया है जो शायद कभी हंसे भी ना हो। एक कॉमेडियन होने के नाते उनके मन में सिर्फ एक ही बात रही है कि मुझे बस दूसरे को हंसाना है। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति भी ज्वाइन की थी। बीजेपी नेता रहे राजू श्रीवास्तव। उन्होंने बीजेपी में रहकर भी खूब काम किया। राजू श्रीवास्तव ने फिल्मों में रहकर भी खूब काम किया, मिमिक्री कर खूब काम किया। हालांकि कई राजनेताओं का भी मजाक उड़ाया उन्हीं के सामने बैठकर, फिर भी नहीं घबराए। राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की भी मिमिक्री की है, बचपन से की है और इस वक्त उनके सामने बैठकर भी की है, लेकिन फिर भी नहीं घबराए और ना ही उन्हें बुरा लगा। राजू श्रीवास्तव अगर किसी की मिमिक्री करते भी हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि दूसरे को बुरा भी नहीं लगता और वो भी उसको एंजॉय करता है। राजू श्रीवास्तव की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।